सबका स्वागत है। ईशोपनिषद का जो अंतिम मंत्र है, अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। मंत्र का अर्थ एक बार मैं लिखवा देता हूं, उसके बाद करने जा रहा हूं। युयोध्यस्मज्जुहुराण मेना, युयोधि, इसको संधि विच्छेद करके लिख रहा हूं। युयोधि अस्मद् जुहुराण मेना, भूयिष्ठान्ते न मुक्तिम विधेम। न मुक्तिम विधेम। पूरा उपनिषद का स्वाध्याय के बाद आखिरी मंत्र में कहा जा रहा है कि यह अग्निदेव हमें सुपथ से ले चलो। इससे पहले जो मंत्र हम पढ़ रहे थे उसमें कहा था, पूषण एकर्षे सूर्य प्राजापत्य व्यूरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो सा वसौ पुरुषा सोहमस्मि। हे पूषादेव, हे पूषण, हे पुष्टि देने वाले, एक ऋषि, एक अद्वितीय ऋषि, साक्षात दृष्टा। ऋषि कहते हैं साक्षात दृष्टा को। एकर्षे, एक ऋषि, एक साक्षात दृष्टा, कर्मधारय समास है। एक ऋषि, एक साक्षात दृष्टा। पूषण एकर्षे यम, हे शासन करने वाले यम। प्राजापत्य, हे प्रजाओं के पालक अधिष्ठाता प्राजापत्य। ये सारे संबोधन है। व्यूरस्मीन, रश्मियों को फैला दो। व्यूह छितरा दो, फैला दो किरणों को। कौन सी? ज्ञान ज्योति की किरणों को फैला दो। और तेजः समूह, और तुम्हारा जो तेज है उसको समेट लो, इकट्ठा कर लो। यत्ते रूपम कल्याणतमम, तुम्हारा जो कल्याणतम रूप है। तत्ते पश्यामि, जो तुम्हारा कल्याणकारी रूप है उसको मैं देखता हूं, जानता हूं। यो असौ पुरुषा सोहमस्मि, जो वह पुरुष है वही मैं हूं। यो सौ आदित्य पुरुषा सोहमस्मि, यजुर्वेद में पाठ है। यो सौ आदित्य पुरुषा सोहमस्मि, जो आदित्य में पुरुष है वही मैं हूं। उपनिषद में यो असौ पुरुषा सोहमस्मि, जो वह पुरुष, असौ का अर्थ है वह पुरुष, जो वह पुरुष है सोहमस्मि, वही तो मैं हूं। एक शब्द चलता रहता है सोहम। सोहम का अर्थ है जो चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, सब जगह फैला हुआ है, वही परमात्मा मैं हूं, अर्थात मुझ में है वो परमात्मा, मेरे अंदर भी वो है। तो इस मंत्र में उस परमात्मा के अनेक अनेक नामों को यहां पर दोहराया गया। हे पुष्टि देने वाले, एक ऋषि, ऋषियों में एक, अनोखे। जैसे कहते हैं ना ऋषियों में एक, एक का अर्थ है अनोखा। यम, नियमन करने वाला, प्रचंड प्रकाशमान सूर्य, प्राजापत्य, प्रजाओं का पति। अपनी जो ज्ञान की रश्मियां हैं उनको फैला दो। व्यूह रश्मीन, और समूह तेज, और जो आपका तेज है उसको समेट लो। रश्मियों को फैला दो, तेज को समेट लो। तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम, तुम्हारा जो कल्याणतम रूप है उसको मैं देखना, जानना चाहता हूं। यो असौ पुरुषा, यो असौ असौ पुरुषा, जो यह पुरुष है, परमात्मा है,
सोहम अस्मि, वो मैं हूं। इतना कहने के बाद एक मंत्र बोला है उपनिषद में, वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। ये जो आत्मा है ये तो अमृत है, अविनाशी है, और ये शरीर विनाशी है। ओम कृतोस्मर, हे जीव ओम का स्मरण कर, हे जीव ओम का स्मरण कर, और कृतम स्मर, जो किया हुआ है उसका स्मरण कर। ओम कृतम स्मर, कृतम स्मर, जो कुछ अब तक किया है उसका स्मरण कर। ये प्रतिदिन भी ये हमारे लिए संकेत दिया है। रोजाना जब हम सोने के लिए जाते हैं तो वहां पर भी ये बात, ओम कृतो स्मर, कृतम स्मर, कृतम स्मर, जो किया है दिन भर उसका स्मरण कर। एक जगह महाभारत में भी ये बात कही, अहन्य अहन्य अवेक्षेत नरश्चरितम आत्मना। प्रतिदिन मनुष्य को अपने चरित्र का अवलोकन करना चाहिए। किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिति, मेरा जो जीवन है वो सत्पुरुषों के जैसा है या पशुओं जैसा है। किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिति, पशुओं के समान है या सत्पुरुषों के समान है, ये बात हमें देखनी चाहिए। कोई आचरण यदि हमारा पशु जैसा है तो उसको ठीक कर लेना चाहिए। हाँ जी। वो जो है यो सौ असौ असौ पुरुषा सोहम अस्मि, चैतन्य की दृष्टि से ये बात कही है। वो जो अस्मिता है वो तो बुद्धि के साथ जुड़ने के बाद, अस्मिता प्रकृति संपर्क के बाद जो अस्मिता जिसको हम कहते हैं, जिसको हम अहंकार कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, हमारा जो जीव भाव है उसके दो रूप है, एक शुद्ध आत्मा और एक प्रकृति से संयुक्त जो रूप है। तो यहाँ पर शुद्ध आत्मा की दृष्टि से कहा है, सांख्य का जो दृष्टा पुरुष है उसकी बात कही जा रही है। यो असौ असौ पुरुषा, जो वो शुद्ध परमात्मा जिसको हम कहते हैं वही शुद्ध चेतन स्वरूप मैं हूं, उतना ही इसका भाव है। तो ये शरीर तो मरने वाला है, जाने वाला है। अविनाशी जो आत्मा है उसको कहा जा रहा है कि तुम अपने किए हुए का स्मरण करो। और लास्ट में, हे अग्निदेव तुम सब प्रकार के कर्मों को जानते हो, हमारे जो कर्म होते हैं उनको तुम जानते हो। हाँ जी। जो ये जो अहंकार उससे प्रकाशित हो रहा है, उस आत्मा शुद्ध आत्मा से प्रकाशित हो रहा है, यदि उस शुद्ध आत्मा के अंदर वो ब्रह्मांड सत्ता है, ब्रह्मांड चेतना है, तो उसका अंश भी तो उसको प्रकाशित कर रहा होगा, या अकेला आत्मा ही प्रकाशित करता है? नहीं, वो तो एक ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। वो प्रकाशित करे या आत्मा प्रकाशित करे हमारी बुद्धि को, केवल जो सामर्थ्य है वो तो बुद्धि में है। जो हमारा क्रियाकलाप चलते हैं वो बुद्धि के द्वारा चलते हैं, ज्ञान के द्वारा चलते हैं। हमारी बुद्धि जितनी सामर्थ्यशाली है, जितनी लिमिटेड है, सीमित है, अज्ञान और ज्ञान से युक्त है, उससे क्रियाएं चलती हैं। ज्ञान के प्रकाश से हमारा जीवन चलता है, और वो केवल बुद्धि का प्रकाशित होना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता वो परमेश्वर प्रकाशित कर रहा है या जो एक एक जीव जो है उसके अंदर जो शुद्ध चेतन तत्व है वो प्रकाशित कर रहा है, कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। बात यह है कि हम जीव उसकी उपासना करने से उस परमेश्वर के साथ संयुक्त जो चैतन्य है, ज्ञान है, उसके उस ज्ञान से हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। उपासना में हम क्या करते हैं, उस परमेश्वर के साथ जो शुद्ध ज्ञान जुड़ा हुआ है, ज्ञान हमारे साथ भी है, उसके साथ नित्य शुद्ध ज्ञान है, उस शुद्ध ज्ञान की उपासना से हमारा मन चित्त शुद्ध होता है। अग्ने न सुपथा राय, जैसे यहां पर भी कहा, प्रार्थना की जा रही है कि हे अग्निदेव ज्ञान स्वरूप भगवान। अग्नि का अर्थ है
ज्ञान स्वरूप भगवान। शुभ था नए सुंदर रास्ते से हमारे को ले चलो, किस लिए? राय धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। भौतिक धन और आध्यात्मिक धन को रई कहते हैं। धन प्राप्ति के लिए हमको सुपथ से ले चलो, अस्मान मानी हमको, सुपथ से नए ले चलो हे अग्निदेव। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, हे देव विश्वानि वयुनानि विद्वान, तुम सारे ज्ञान को जानने वाले हो। जो जानने योग्य है, जो प्रज्ञान है, उत्तम ज्ञान है, उसको तुम ठीक ठीक जानने वाले हो। वयुन का अर्थ कर्म भी होता है और वयुन का अर्थ प्रज्ञा भी होता है। समस्त कर्मों को और प्रज्ञा को जानने वाले हो। युयोधि अस्मत् जुहुराण मेना, तीसरी पंक्ति में कहा दूर कर दो हमसे, अस्मत् मानी हमसे, जो कुटिलाचरण है, जुहुराण कुटिलता युक्त जो पाप है, एना का अर्थ है पाप, जो कुटिलता युक्त पाप है उसको हमसे दूर कर दो। युयोधि, युयोधि शब्द यु धातु का कर्तृशप होता है, इसका श्लू हो जाता है बहुलम छंसी, यु यु दुर्वचन, और ये सिप को ही होता है। शेर ये पिच से अपित होता है, लेकिन वेद में ये अपित विकल्प से होता है, तो ये पित ही रहा, पित ही रहेगा तो इसको गुण हो जाएगा। यू यो और ही को धी आदेश हो गया। छठे अध्याय के चौथे पाद का एक सूत्र है, क्री द्री क्री श्री भ्री व्री, वहां पर हु जल बेहरधी के नीचे एक सूत्र है, उससे ही को धी हो गया, युयोधि। यु मिश्रण अमिश्रण, यु धातु के दो अर्थ है, मिला दो और अलग कर दो, तो अलग करना अर्थ है यहां पर हमसे जो कुटिलता युक्त जो पाप है, एना का अर्थ है पाप, उसको दूर हटा दो। ये जो ही है लौकिक भाषा में इसको अपित गित का कहा गया, व्याकरण की बात बता रहा हूं, ही को गीत माना जाता है और इसलिए वहां पर ऊ को ओ कभी नहीं होता है। यहाँ वैदिक भाषा है, इसलिए ही को यहाँ गीत नहीं माना जा रहा, सिप जैसा ही माना गया और इस यू को गुण हो गया, यो और ही को धी हो गया। वहीं पर अगित ही को धी हो जाता है, पूजल बेहरदी के नीचे सूत्र है। तो युयोधि अस्मत्, हमसे दूर कर दो, जुहुराण मेना भूयिष्ठान्ते न मुक्तिम विधेमा, इसके लिए हम बहुत बहुत नम्रतापूर्ण जो उक्ति है, कथन है, आपके लिए समर्पित करते हैं। बहुत अधिक, भूयिष्ठाम का बहु शब्द से इष्ठन प्रत्यय करते हैं, भूयिष्ठ अर्थ बनता है बहुत बार, बहुत अधिक। तुम्हारा नमस्कार वचन, नमा उक्तिम, नमस्कार वाणी को, विधेमा का अर्थ है करते हैं। तो इस उपनिषद में द्वंद्वों का समन्वय किया गया है, प्रकृति और पुरुष। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश उसका मालिक है और इदम सर्वम ये प्रकृति है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, भोग और त्याग। कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजी विषेच्छतम समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, न कर्म लिप्यते, कर्म और अकर्म का समन्वय। संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम स, व्यक्ति और समाज का समन्वय, विद्या और अविद्या का समन्वय, भौतिक और अध्यात्म का समन्वय। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत, भौतिक का और अध्यात्म का, कर्म और ज्ञान का, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम स, मृत्यु और जन्म का, मृत्यु का और जन्म का समन्वय है, विनाश का और उत्पत्ति का, सगुण और निर्गुण ब्रह्म का समन्वय किया गया है। तो इस समन्वय को ही यथार्थ दृष्टि कही जाती है। मानव समाज की प्रवृत्ति प्राय एकांगी होती है, एक तरफ झुकी हुई होती है। कुछ लोग भोग के पीछे पड़े हुए हैं, कुछ त्याग के पीछे, कुछ लोग इस लोक की चीजों के पीछे पड़े हैं, कुछ परलोक के पीछे पड़े हैं, कुछ लोग अविद्या, कुछ विद्या, कुछ व्यक्तिवाद, कुछ समाजवाद। तो उपनिषदकार ने समन्वय प्रधान दृष्टि को प्रस्तुत किया है
और इसमें 3 बातें बड़े महत्व की कही। पहली महत्व की बात यह है कि इस संसार में हमें कर्म करते हुए जीना है। इस संसार में हमें कर्म करते हुए जीना है, कर्म फल से बंध नहीं जाना। कर्म करते हुए जीना, लेकिन अकर्म की स्थिति में रहना, कर्म फल से बंधना नहीं। कर्म करना है, कर्म के बिना हम रह नहीं सकते, लेकिन जीवन का ऐसा एक हमें सूत्र, ऐसा एक गुर सीखना है कि जीवन में कर्म भी होता रहे, कर्म से बंधे नहीं, कर्म बांधे नहीं, बेबस ना हो। तो उसके लिए संसार के कण कण में भगवान का दर्शन करना। दिखने के लिए भौतिक जगत दिखता है, लेकिन जो अदृश्य सत्ता है उसके पीछे इस कण कण की ओट में एक छिपी हुई सत्ता बैठी है, उसको इसका मालिक कहा है, ईश कहा है। तो जब वही मालिक है तो तुम कौन हो या मैं कौन है, ये एक बात आती है निकल करके। तो मैं उसके घर में बैठकर उसके पदार्थों का मालिक नहीं, केवल प्रयोक्ता हूं। उसका उपयोग का अधिकार मुझे मिला है, बस ये सब उसी का है। ये दृष्टि जो है ये जीवन के हमारे ढंग को बदल देती है। केवल बोलने के लिए हमारे स्वभाव में आनी चाहिए, ये चीज हमारे अंदर बसनी चाहिए। ये तो जीवन का सारा रहस्य हमारा बदल जाता है। तो भारतीय संस्कृति का जो मूल आधार है वो यही दृष्टिकोण है, और इसी दृष्टिकोण को बीच में रख करके गीता की रचना की है, समन्वय दृष्टि को रख करके ही। तो इस उपनिषद में एक बात तो ये कही कर्म के बारे में कि कर्म करो, पर कर्म के फल से बंधो नहीं, कर्म के बिना नहीं रह सकते, लेकिन उसको ऐसे ढंग से करना है कि वो लिप्त ना हो। और वो कैसे होगा? कण कण में भगवान को हम मान लें, स्वीकार कर ले, वो उसको मालिक मान लें। हम केवल कर्म करने वाले उसके घर के सेवक अपने को माने, और वस्तुओं के हम मालिक न मानकर उसका केवल उपयोग या प्रयोग के लिए उसका अधिकार हमें मिला है, इतना ही माने। दूसरी जो दृष्टि है वो ये कही गई उपनिषद में कि जो विद्या और अविद्या का समन्वय करके दिखाया, कर्म और ज्ञान का, भौतिक विद्या और अध्यात्म विद्या का समन्वय करके दिखाया, ये दूसरी एक विशेषता है। विज्ञान के द्वारा हम मृत्यु को थोड़ा लंबा कर सकते हैं, पर अमर नहीं हो सकते। तो ज्ञान के द्वारा अमर हो सकते हैं। गति और स्थिति, गति तो कर्म का रूप है, तो स्थिति तो एक प्रकार से गाड़ी में जैसे ब्रेक होते हैं। तो जीवन में गति भी चाहिए और संयम भी चाहिए, दोनों से हमारे जीवन में पूर्णता आती है। स्वास्थ्य के नियम और औषधियों का हम पता लगा करके अपनी भूख और प्यास को, पिपासा और चाह को, मृत्यु को थोड़ा सा हम धकेल सकते हैं, पर अमरता को प्राप्त नहीं कर सकते। अमरता तो अध्यात्म से ही आएगी। भौतिक नियमों से हमारे जीवन में शरीर की स्वस्थता आएगी, शरीर का जीवन लंबा होगा, और विद्या के द्वारा हमारे आंतरिक जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो मिट जाएंगी। जैसे कोई हमें चलते चलते कोई हमारे कोई हानि हो जाए, कोई हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ घट जाए, कोई हमारे को बुरा बता दे, कोई आक्षेप कर दे, कोई हमारे को झूठा कह दे, ये सारी चीजें विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा उनका समाधान होता है। केवल वस्तु से, पदार्थ से हमारे शरीर को सुरक्षा मिलती है, शरीर को सहायता मिलती है। बहुत सर्दी पड़ रही है तो मकान बना करके सर्दी को रोक सकते हैं, पर हमारे मन की भूख जो है निरंतर जो बढ़ती रहती है, उसको कैसे नियंत्रित करें? शरीर की भूख तो पदार्थ से मिट जाती है, पर मन की भूख तो ज्ञान से ही मिटेगी, ज्ञान से ही उसका समाधान होगा। तो इसलिए विद्या और अविद्या को दोनों को महत्व दिया, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व केवल शरीर नहीं है, केवल मन नहीं है, या केवल आंतरिक सत्ता नहीं है, केवल बाह्य सत्ता नहीं है, दोनों का समुच्चय है। और दोनों के समुच्चय में दोनों के लिए भोजन चाहिए। तो आत्मा का भोजन ज्ञान है और शरीर का भोजन कर्म है। इस तरह से यदि हम
परिभाषित करें, या पदार्थ है या कर्म है, शरीर का भोजन पदार्थ है या कर्म है, आत्मा का भोजन ज्ञान है या भाव है। जो दो विभाग हम करके देखें कि हमारा जो ये शरीर है जिसको हम देख रहे हैं, इसको कर्म और पदार्थ चाहिए, कर्म चाहिए और पदार्थ चाहिए, एक्शन चाहिए और पदार्थ चाहिए इसकी सुरक्षा के लिए। दोनों साथ साथ चलते हैं। पदार्थ से, कर्म के द्वारा हम पदार्थ को संग्रहित करते हैं, संचित करते हैं, और पदार्थ ही निमित्त बन जाते हैं हमारे कर्म करने के। ये पदार्थ ही तो जो दिखाई देता है, हड्ड मांस जो शरीर आदि दिखाई देता है, वो स्वयं अपने आप में एक पदार्थ है। और इसी तरह से ये जो भी बाहर दिखाई देते हैं, पहाड़ पर्वत आदि, वायु जल अग्नि और ये धरती माता, इसको हम इसकी जुताई करते हैं, इसमें बिजाई करते हैं, इसमें फल फूल पौधे लगाते हैं, और उससे हमको हरा भरा देखने को मिलता है, उससे हमारे शरीर का पोषण मिलता है, फल फूल मिलते हैं। हम गायों को पालते हैं, खेती करते हैं, उससे फिर हमारे को दूध मिलता है। ये सारा का सारा प्रोग्राम जैसे देखते हैं तो ये हमारे जीवन का पदार्थ और कर्म वाला पक्ष है। लेकिन आदमी जो है यहीं अटका हुआ है, पदार्थ में अटका हुआ है। पदार्थों को कमाने में, इकट्ठा करने में सारा संसार लगा हुआ है। उसके साथ ज्ञान को छोड़, उसके साथ यदि ज्ञान को युक्त करे तभी उसको समाधान मिलता है। ये बार बार उपनिषद में बात दोहराई गई है कि हमको कर्म करना है, कर्म करने की इच्छा करनी है, और कर्म की इच्छा करते हुए हमें जीना है। 100 वर्ष जीना की इच्छा करने की बात कही, जीजी विशेष सतम समा, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कही। ऐसे सामान्य रूप से आदमी 100 वर्ष काफी हो जाता है देखने के लिए। 100 वर्ष तक ऐसे जीना नहीं जैसे महाभारत में 175 वर्ष का योद्धा था, और एक ऐसे योद्धा का वर्णन आता है कि उसकी आंखों के सामने ऐसे ये जो ढीला, इसकी आंखों की जो ये पुतली होती है, जो भौं होती है, वो लटक करके आंखों के आगे आ जाती थी। तो वो इतना वृद्ध था कि वो बांध करके ऊपर इसको बांध करके और फिर उसको युद्ध करना पड़ता था, पट्टी बांध करके और फिर उसको युद्ध करना पड़ता था। इतना शक्तिशाली, इतना ऐसे नहीं कि खाट में पड़े हैं और जैसे तैसे 100 वर्ष पूरे कर रहे। 100 वर्ष तो ऐसे चलते फिरते दौड़ते भागते हुए, ऐसे ये तभी होगा जब पहले से ही इसके प्रति हम सजग होंगे, ध्यान दिया जाएगा। पूरा वैदिक आचरण से युक्त जो ऋषियों ने जीवन जीने की जो विद्या हमारे सामने रखी है, कोई व्यक्ति कितने भी स्वास्थ्य नियमों का पालन करे, मैं ये समझ पाया हूं, 1000 स्वास्थ्य नियमों का पालन कर ले, बाह्य रूप से खान पान का ध्यान रख ले, पर्यावरण को पूरा शुद्ध कर ले, रोजाना अग्निहोत्र करे, अपने बहुत एक बड़ा सा फार्म हाउस बनाए, पहाड़ में चला जाए जहां पोल्यूशन नहीं है, और कल्पना कर ले, थोड़ी देर के लिए कल्पना तो कर ही सकते अपने लेवल पर कि इस सारी सृष्टि में इस तरह का वो प्राचीन युग अवतरित हो जाए जब पोल्यूशन फ्री था सब कुछ, न साउंड पोल्यूशन, न एयर पोल्यूशन, न वाटर पोल्यूशन, किसी प्रकार का भी पोल्यूशन नहीं था, और कितना वो दिव्य था सारा वायुमंडल। उसमें भी यदि हमारा मन चिंताओं से ग्रसित हो जाए तो जीवन को वो खा जाएगा, वो चिंताएं हमारे जीवन को खा जाती हैं। जैसे पदार्थ से तो शरीर को सुरक्षा मिलती है, लेकिन हमारे को हमारा जो सोचने का जो ढंग है, अंदर से जो स्वस्थता है, अंदर से जो शांति है हमारे जीवन में, वो भी बहुत आवश्यक है। एक एक आदमी अपने जीवन को यदि देखे तो कितने वेगों का शिकार होकर के उसको जीवन ढोना पड़ता है। अपने पूरे जीवन को, अपने जीवन के उस पूरे भूतकाल को यदि वो देखे, जैसे कि उपनिषद में कहा, ओम कृतो स्मर, तू अपने किए हुए का स्मरण कर। किए हुए को स्मरण यदि करें हम
तो एक बात स्पष्ट होगी कि हमारा जीवन सभी का बहुत ही ज्यादा वेगों का शिकार हुआ रहता है। कहीं क्रोध का वेग, कहीं ईर्ष्या का वेग, कहीं लोभ का वेग, कहीं मोह का वेग, कहीं अहंकार का वेग, कहीं और किसी इच्छा का वेग। वेगों का शिकार हुआ आदमी जीता रहता है। कहीं कोई अपमान कर रहा है, कहीं कोई हमारी वस्तु चुरा रहा है, कहीं हमें धोखा दे रहा है, और उससे हम नहीं जानते हैं कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ बनाएं। वो चीजें हमारे को तंग करती रहती हैं। जैसे कि ऋग्वेद के ऋषि ने एक सूक्त में बार बार अपनी व्यथा को गाया, वित्तम में यस्य रोदसी, कि मेरे ये द्यावा पृथ्वी मेरे दुख दर्द को सुने, मुझे कामनाएं ऐसे खा रही हैं चारों तरफ से, जैसे चूहा सूत लिपटे हुए उस आटे को कुतरता रहता है। चूहा जो है, जैसे सूत के ऊपर आटा हम लपेट दें, उसको रख दें, तो जैसे वो कुतरता रहता है, ऐसे मेरे को ये मां कामनाएं मेरे को खा रही हैं। वित्तम में अस्य रोदसी, हर मंत्र के अंत में ये टेक आती है, जैसे कस्मै देवाय हविषा विधेमा, ऐसे कुछ मंत्रों में आता है, तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु हंता हम पृथ्वी में माम निदधानी वेवा कुवित सोमस्य पामिति। कुवित सोमस्य पाम 10 मंत्र हैं, हर मंत्र के आखिरी में कुवित सोमस्य पामिति। तो वहां पर वित्तम में अस्य रोदसी, मुझे इस दीनहीन की व्यथा को ये द्यावा पृथ्वी सुने। रोदसी का अर्थ है द्यावा पृथ्वी। ये सारा द्युलोक और पृथ्वीलोक मेरी व्यथा को सुने, ये कामनाएं मेरे को खा रही हैं। जैसे कि हर मंत्र में इस तरह की बातें दोहराई, अपनी व्यथा का वर्णन किया वहां पर। इसी यन्मे चक्षुषा हृदय से मनसो वात त्रिण्यम, जो मेरे हृदय का घाव हो रहा है, मेरे हृदय में जो घाव हो रहा है, जो मेरी आंखों में घाव हो गया है, ये घाव नहीं जो आंखें कभी कहीं घूस लग गई और घाव हो गया, वो वाला नहीं। आंखें कहीं पर अटक जाती हैं, वो वाला घाव। यन्मे चक्षुषा हृदय से मनसो वाति त्रिण्यम, मेरा मन किसी विचार में अटक जाता है और बार बार मुझे सताता रहता है। बृहस्पतिर में तद दधातु, बृहस्पति उस घाव को ठीक कर दे। सन्नो अस्तु द्विपदे सन चतुष्पदे, हमारे ये जो है भुवन का पति जो परमेश्वर है, वो हम सब के लिए कल्याण, हमारे लिए कल्याण को प्राप्त कराए। इस तरह की हजारों हजारों तरह की प्रार्थनाएं हैं, जब मन को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए कहा गया है। आखिरी में भी ईशोपनिषद में अग्ने न सुपथाराय अस्मान, देखो सुपथ की, कहीं तो सुपथ से चलने की बात कही, कहीं कहा विश्वान देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्ना आस्व। उसी बात को यद भद्रम तन्ना आस्व, जो भद्र है, कल्याण है, शुभ है, उसको मुझे प्राप्त करा दे सविता देव। और भर्गो देवस्य धीमहि में भी तो यही कहा। गायत्री मंत्र का के माध्यम से हमें संदेश दिया कि उस तत्सवितुर वरेण्यम, उस सविता देव के उस वरेण्य भर को हम अपने मन में, अपनी इंद्रियों में, अपनी आत्मा में धारण करते, अपनी बुद्धि में धारण करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को सदा सन्मार्ग में ले चले। एक के बाद एक स्तुति, प्रार्थना, उपासना, वेद भरा पड़ा है। पूरे वेद का यदि आप देखें तो वहां ऐश्वर्य की भी कामना खूब है, पर साथ में इसकी भी कामना उतनी, उससे ज्यादा ही है, बल्कि ये मंत्र ज्यादा मिलेंगे। जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए जीवन के आंतरिक विज्ञान प्रधान मंत्र भी हैं, विज्ञान परक भी हैं, स्तुति परक भी हैं, प्रार्थना परक हैं, विलाप, कहीं विलाप किया जा रहा है, कहीं अभिशंसा की जा रही है कि मुझे ऐसा हो जाए, मेरे लिए ऐसा हो जाए। सारे वेद के विषय को यदि हम देखें तो जीवन केवल पदार्थ तक नहीं सिमटा है कि खूब कमाओ, खूब धनवान हो जाओ। धनवान की तो बात कही है, पर वो धन भी दो प्रकार का, दोहरी बात कही है वहां पर। जैसे दोहरी खेती होती है, दोहरी खेती हमारे गुरुजी कहते थे दोहरी खेती होनी चाहिए। खेत में हाथ चले, साथ में मन भी हमारा खरपतवार से अलग होता जाए। हाथ में झाड़ू लेकर के मैदान में झाड़ू लगाएं
और साथ में अपने चित्त में भी झाड़ू लगाते चले जाएं, ये दोहरी खेती। तो वहां पर धन कमाने की बात कही और धन कमाने के साथ में जो आध्यात्मिक धन है उसको भी संदेश दे दिया कि भाई केवल शरीर के धन की बात नहीं है, क्योंकि हमारा अस्तित्व केवल शरीर में पूरा नहीं होता है, इसके अंदर कोई एक और सचेतन चीज है जिसको ज्ञान और भाव की भूख है। पदार्थ और क्रिया से जिसकी तृप्ति नहीं होती, ज्ञान से और भाव से शरीर को श्रम चाहिए और उस अंतः सत्य को, अंतः सत्ता को विश्राम चाहिए, मन की विश्रांति चाहिए। यहां शरीर से श्रम चाहिए, अंदर विश्राम चाहिए। शरीर गति में चाहिए तो वो स्थिति में चाहिए, उसकी स्थिरता चाहिए। शरीर से कर्म चाहिए तो वो ज्ञान चाहिए, वहां पर समझ चाहिए, और जो प्रेम इत्यादि जो भाव हैं वो हमारे अंदर चाहिए। अग्ने न सुप्थाराये, आप समस्त, हे अग्निदेव, आप समस्त उत्तम ज्ञान को जानने वाले हो, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जो मेरे लिए शुभ है वो मुझे प्राप्त कराओ। ये दूसरी पंक्ति में कही कि आप समस्त उत्तम ज्ञान के जानने वाले हो। वयुना नाम विद्वान नहीं बोलते संस्कृत में, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है ये विद्वान के योग में। व्याकरणम विद्वान बोलते, व्याकरणस्य विद्वान नहीं बोलते। आप सारे वयुन के ज्ञाता हैं, आप सारे जो उत्तम ज्ञान हैं उनके जानने वाले हैं, और मेरे में कुटिलताएं बहुत आ जाती हैं। कृतम स्मर, जो वेद में संदेश दिया उससे पता लगेगा मेरी कौन सी कुटिलताएं मेरे अंदर हैं। बार बार देखो, 2 बार दोहराया है यहां उपनिषद में, तो इस मंत्र में ओम कृतम स्मर, ओम कृतम स्मर ऐसे कहा है कि तुम उस ओम को स्मरण करो, हमेशा उस ओम को स्मरण करो। एक मैं अभी आचार्य कुलम के जो वृद्ध वर्ग है उनको पढ़ने के लिए वे आते हैं, तो एक व्यक्ति ने कहा कि हम हमेशा भगवान को यदि याद रखें तो फिर कुछ भी, कि वो भगवान हमारे अंदर बैठा है तो हमसे कोई अनिष्ट और पाप हो ही नहीं सकता। तो मैंने वही कहा उनको कि ये तब रहेगा जब बहुत ही, जैसे कोई पहलवान, उसका अभ्यस्त होता है कोई दांव, बहुत ही ज्यादा अभ्यस्त होता है, जो मुकाबला उसके साथ होता है, उस मुकाबले में तभी वो अपने दांव का प्रयोग कर पाता है जब पूरा रमा होता है। और जो सीखतड़ होते हैं वो तो वहां सब आंख बाग भूल जाते हैं, सब उनको पता ही नहीं चलता कि अब क्या करें। जीवन की कठिन समस्याओं में भी ऐसा ही होता है। ऐसे शास्त्रकार तो कहते हैं, सभी नीतिकार भी कहते हैं, भर्ते निविका विपदि धैर्य मथाभ्युदय क्षमा सदसि वाक पटुता युधि विक्रमा विपदि धैर्यम, ऐसे कहा। विपत्ति में धैर्य की जरूरत पड़ती है, पर यह तो पहले से हमें रमा होना चाहिए कि विपत्ति में धैर्य कैसे रखें। अचानक सुनने से तो होगा नहीं। तो हमारे व्यक्तित्व का विश्लेषण निरंतर चलते रहना चाहिए। ओम कृतम स्मर मंत्र को याद कर लो कि हम अपने किए हुए को स्मरण करें। निराश होने की जरूरत नहीं है। फिर जब हम अपने किए, कोई मेरे को बता रहा था कि मैं अपने भूतकाल को देखता हूं तो मैं तो निराश हो जाता हूं, पस्त हो जाता हूं और आत्महत्या करने की इच्छा होती है। तो किए हुए को स्मरण करना इसलिए नहीं कि हम उसको बार बार उसको स्मरण करके दुखी होते रहें, इस अर्थ में नहीं कहा है। किए हुए को स्मरण करो इस अर्थ में कहा है कि उससे हम मुक्त हो सकें, उस पर ध्यान दे सकें, उसके ऊपर वर्क कर सकें, उस पर काम कर सकें, उस पर हम अपनी शक्ति प्रयोग कर सकें, अपनी कॉन्सेंट्रेशन से उसको बदल सकें। किए हुए पर काम करने का यही अर्थ है, और किए हुए को जानने का भी यही अर्थ है कि हम अपने भूतकाल को हम ठीक से समझ सकें कि मेरे जीवन में ये अव्यवस्था रही है और ये अव्यवस्था मुझे नहीं चाहिए। बार बार अपने को सुझाव देते हैं कि मुझे ये अव्यवस्था नहीं चाहिए, मुझे हार्मनी चाहिए।
मुझे ऑर्डर चाहिए, मुझे सिनर्जी चाहिए, ऐसा जब हम बार बार कहते हैं, मैं इस हार्मनी में जीना चाहता हूं, जो मेरी आंतरिक प्यास, जो मेरी एस्पिरेशन है, अंदर की जो प्यास है, उसमें मैं जीना चाहता हूं, ऐसा हम बार बार अपने को सुझाव देते हैं। अपने को सुझाव देना है। हमारे को जैसे सामान्य आदमी ऐसा होता है, हम भी उसके अपवाद नहीं हैं, कोई अच्छी चीज मिल जाती है तो तुरंत उसको दूसरे को बताना चाहते हैं। किसी को भी कोई अच्छी चीज मिल जाए तो वो दूसरे को बताना चाहते हैं, अपने स्वभाव में आए बिना ही बताना चाहते हैं। इतना वेग होता है हमारे को। अच्छी बात है दूसरे को बताना, पर अपने स्वभाव में पहले आनी चाहिए। हम बताने से पहले, जब दूसरे को अपने स्वभाव में आने से पहले दूसरे को बता देते हैं, तो वो व्यक्ति उसका इतना आदर नहीं कर पाता। वो सोचता है कि ये भी तो तेरे जैसा ही है, बता तो रहा है ये, पर ये तो जीवन तो इसका वैसा ही है जैसा तेरा है, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता और लाभ नहीं उठा पाता। युयोध्यस्मत् जुहुराण, कृतम स्मर से पता लगेगा मेरे जीवन में कौन से जुहुराण मेना, मेरे को मेरी गंदगी का पता चलना चाहिए। जिसको अपने घर की गंदगी का पता चल जाता है वो उसको साफ कर देता है। अपने वस्त्र के ऊपर कहीं दाग लग जाए तो उस वस्त्र को वो साफ करके ही दम लेता है। किसी के पैर कहीं गंदी जगह में, छोटे हम बच्चे थे तो कई बार ऐसा होता है कि पैर जो है मलमूत्र में टिक जाता, नंगे पैर घूमते रहते थे। तो जैसे वहां तो राजस्थान में मिट्टी होती थी, बालू रेत, तो जल्दी से, इतना जल्दी पैर चलाते थे उसको कि जल्दी से उसको साफ करते। कोई झुंडा वगैरह होता तो वहां उसको साफ करते। एक विशेष प्रकार की घास होती थी, बुई बोलते, तो उस बुई को जो है रगड़ते, और पानी तो मिलता नहीं जैसे जंगल में कहीं है तो उससे बुई से साफ करते। फिर जब पानी मिलता उसको साफ करते। कितना कोशिश करता आदमी स्वच्छ रहने की, क्योंकि वो पता है कि ये गंदगी है और इसको ऐसे हटाया जा सकता है। उपाय भी जानता है और गंदगी को भी देख रहा है। जिस व्यक्ति को गंदगी साथ साथ लिए झेलनी पड़ती है वो देख नहीं पाता है, इसलिए वो गंदगी साथ साथ चलती रहती है। देखने के बाद भाष्यकार कहते हैं, हमारे व्याकरण भाष्यकार, दृष्टस्य ही दोषस्य सुसुखा परिहारा। जिस दोष को देख लिया जाता है उसका अच्छे से परिहार हो जाता है। परिहार नहीं हो रहा है इसका मतलब देखने में नहीं आया। इसका तात्पर्य यह है कि वो हम देख नहीं पा रहे हैं। तो कृतम स्मर, किए हुए को स्मरण कर, किए हुए को स्मरण करेंगे तो उसमें बहुत सारे गंदे चित्र मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे चित्र मिलेंगे। तो गंदे चित्रों को हम हटा सकेंगे, प्रार्थना के द्वारा हटाएंगे। युयोध्यस्मत् जुहुराण, और प्रणाम के साथ ही उपनिषद का कि हे अग्निदेव, हम आपको बहुत प्रणाम करते हैं। ये एक बार बोलने से बहुत प्रणाम नहीं होता है। भूयिष्ठान्ते नमुक्तिम, बहुत नम उक्ति, नमस्कार वचन बोल रहे हैं। जैसे किसी ने एक बार बोला, फिर वो कह रहा है कि मैं तो बहुत नमस्कार वचन बोल रहा हूं। एक बार बोलने से तो बहुत नमस्कार वचन होंगे नहीं। ये मंत्र बोला और इसमें ये कहा है भूयिष्ठ। भूयिष्ठ का अर्थ होता है बहु शब्द से इष्ठन प्रत्यय है। भूयिष्ठ शब्द का अर्थ होता है बहुत सारी चीजों में भी सबसे ज्यादा, उसको भूयिष्ठ कहते हैं। बहवा, और ये सबसे ज्यादा अधिक, तो उसको भूयिष्ठ कहते हैं। बहु शब्द से भूयिष्ठ शब्द बनता है। नमा उक्तिम, नमस्कार वाणी, उक्ति कहते हैं वचन को। नमस्कार वचन क्या होता है? समर्पण का वचन, अपने आप को समर्पण करने की जो बात है उसको नम उक्ति कहते हैं। कि मैं आपको बहुत बार समर्पण कर रहा हूं। और मंत्र बोला है उसने संध्या में एक बार कि मैं आपको भूयिष्ठान्ते न मुक्तिम, एक बार सुबह से सायंकाल तक एक बार बोला।
भूयिष्ठान्ते न मुक्तिम विधेम। तो बहुत बार तो हुआ नहीं, एक बार बोला तो एक ही बार हुआ। बहुत बार, बहुत ज्यादा। भूयिष्ठ का अर्थ है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मैं नमस्कार वचन आपके लिए कर रहा हूं। इस तरह से इस उपनिषद में तो एक ये बात थी जो कि विद्या और अविद्या से जुड़ी हुई थी, और फिर ये तीसरी बात थी व्यक्तिवाद और समाजवाद की बात, जैसे कि संभूति और असंभूति की बात थी। मनुष्य केवल मृत्यु से बच सकता है, खाना पीना पहना ओढ़ना मात्र कर सकता है, उससे आगे नहीं। अमरता प्राप्त करने के लिए समष्टि में अपने आप को दूसरे भाइयों के लिए संवेदना पैदा करनी होगी। केवल अपने तक यदि सीमित हो जाए तो अपना ठीक हो जाएगा, उसका संतुष्ट हो जाए, मुझे कुछ नहीं करना तो बस शांति मिल जाएगी, दुख हो जाएगा। पर वो जो आंतरिक क्लेश होता है वो मिट सकता है इतना। अमरत्व को प्राप्त करने के लिए अपने आप को फैलाना पड़ता है, सब तक अपनी संवेदनाओं को अनुभव करना पड़ता है, प्रेम और करुणा का विस्तार करना होता है। यही समाजवाद है कि हम अपने आप को अपने तक सीमित ना रखें। संभूत्यामृतम अश्नुते, यदि संभूति और असंभूति का अर्थ यदि हम व्यक्तिवाद और समाजवाद करते हैं तो यह व्याख्या होगी कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा मैं अपने मन के और शरीर के कष्टों को थोड़ा धकेल सकता हूं, इधर उधर कर सकता हूं, पर अमरत्व को प्राप्त करने के लिए मुझे अपने आप का विस्तार करना, सब में अपने आप को खोना पड़ेगा, अपने आत्म भाव का विस्तार करना होगा। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूद्विजानता, मानी सब यस्तु सर्वाणि भूतानि, सब भूतों को आत्मा में और आत्मा को सर्वभूतों में, इस तरह देखना पड़ेगा। तो न फिर हमारी घृणा खत्म होगी, निंदा खत्म होगी, और उस एकत्व की स्थिति में मोह और शोक खत्म होंगे। कितनी ऊंची शिक्षा दी है आंतरिक जीवन को परिपूर्ण करने के लिए, और बाह्य को भी नकारा नहीं, आंतरिक जीवन को भी पूर्ण करने की बात कही और बाहर को भी नकारा नहीं, कि जैसे हम कर्म करते हैं उसको भी कहा कि भाई कर्म भी करो। और केवल त्याग की बात नहीं कही, वस्तुओं का उपयोग करो जो भी, पर वो तुम्हारे आसक्ति में ना बदले। भोग का अर्थ, त्याग के साथ भोग का अर्थ यही होता है कि वो जो भोग है वो आसक्ति में ना बदले। यदि भोग, वस्तु का उपयोग यदि आसक्ति में बदल गया, किसी चीज को हमने छुआ और वो आसक्ति में बदल गया और बार बार रिपीट हो रहा है, किसी ने कोई सुख लिया, चाहे वो बड़े से बड़ा, 5 इंद्रियों में जो सुख है बड़े से बड़ा वो स्पर्श इंद्रिय का सुख है। 5 इंद्रियों में सबसे जो बड़ा सुख है वो स्पर्श इंद्रिय का सुख है। किसी ने एक बार स्पर्श इंद्रिय का सुख लिया और वो लिपट गया उसके सांप की तरह या रीछ की तरह। जैसे कोई एक पानी की धारा में कोई कुछ बहती हुई चीज आ रही थी, अंधेरा सा था, उसने कहा कि कोई कंबल हो सकता है, इसको जा करके खींच लेते, कंबल जैसा दिखाई दिया। वो पकड़ने लगा तो वो भालू था, वो उसको पकड़ने लगा तो उसने ही उसको पकड़ लिया। तो बाहर उसका साथी बोला, छोड़ भाई, जल्दी छोड़ के आ जाए इसको, तू क्यों बहता हुआ चला जा रहा है? कि मैं क्या बहता हुआ चला जा रहा हूं, इसने मेरे को पकड़ लिया है। तो कोई भी इंद्रिय का सुख हम लेते हैं, सेकंड नंबर जो सुख है वो हमारी जिह्वा का है 5 इंद्रियों में, तीसरे नंबर का है वो आंखों का है। वो जो जहां भी हम उसको हाथ डालते हैं वही हमें लिपट जाता है। तो ये 3 त्यक्तेन भुंजीता नहीं है। किसी संत के पास कई लोग जाते हैं मिल करके, बहुत सारे संस्कार के साथी होकर के, तो एक को तो बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में, दूसरा कभी घड़ी को देखता है, कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, और कभी धीरे से बोलता है उसके कान में, कितनी देर और बैठोगे यहाँ, कितनी देर में चलोगे, कब पूरा होगा ये सत्संग। तो ये क्या है? ये प्रारब्ध का खेल है सारा। एक को रस आता है, दूसरे को नहीं आता है,
वो सारा उसका कर्माशय उसी तरह का है, इसलिए उसको रस आता है। दूसरे को रस नहीं आता है क्योंकि उस तरह की कर्म प्रणाली नहीं रही, उस तरह का जीवन का क्रम नहीं रहा, अभ्यास नहीं रहे। अभ्यास से हमारा प्रारब्ध उसी तरह का बनता है और प्रारब्ध हमको आगे फिर वही काम करने के लिए हमको मदद करता है, उसी काम को मल्टीप्लाई करवाता है प्रारब्ध। यदि हम अपने जीवन को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो उपनिषद कहता है कि भाई अशुभ कर्मों से, अपनी आत्म विरोधी आत्मघाती जो कर्म है उनसे सावधान रहो। और उपनिषद ने फिर इस सब प्राणियों में एकत्व का दर्शन करने की बात कही, सब भूतों में आत्मा को सब भूतों में सब जगह एकत्व के दर्शन की बात कही। आत्मवत सब कुछ दिखाई दे, इतने प्रेम को विस्तार कर दिया कि जहां अपने आपे से अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये सारा उपनिषद का मैं निचोड़ आपके सामने रख रहा हूं। ये कहा कि ऐसे जियो तुम्हें शोक और मोह तुम्हारे भीतर से खत्म हो जाए। किसी चीज का, प्रिय वस्तु का जो वियोग होता है वही तो शोक होता है, और मोह क्या होता है? प्रिय वस्तु का संयोग बना रहे, ये जो भावना है हमारी, ये जो इच्छा है, इसी का नाम मोह है। जिनको हम चाहते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, वो चीजें सदा हमारे साथ बनी रहें, ये जो इच्छा है, ये जो चाह है, इसी का नाम मोह है। और वो चीज जब विदा हो जाए तो तड़फते रहते हैं, आंसू बहाते हैं, इसी का नाम शोक है। तो उपनिषद ये कहता है कि कोई ऐसा उपाय खोजो कि मोह और शोक तुम्हारे जीवन से विदा हो जाएं, इनको अलविदा कर सको। ऐसा संदेश दे रहा है उपनिषद। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, ये चीजें यथार्थ हैं, संभव हैं। न अशक्योपदेश विधि उपदिष्टेप्यनुपदेशा। सांख्यकार ने एक बड़ी अच्छी बात कही प्रारंभ में ही कि असंभव बातों का शास्त्र उपदेश नहीं करता है। ना अशक्योपदेश विधि उपदिष्टेप्यनुपदेशा। फिर उपदेश और अनुपदेश बराबर हो जाएंगे यदि असंभव बातों का भी उपदेश होने लगेगा। तो मोह और शोक से पार कोई एक स्थिति भी होती है, एक ऐसी स्थिति भी होती है जहां जीवन में मोह और शोक को कोई स्थान नहीं है। ऐसा उपनिषद प्रमाणित कर रहा है। और भोग और त्याग की बात करके ऐसा समझना पड़ेगा उपनिषद को कि ऐसी कोई स्थिति होती है कि भोग और त्याग का समन्वय होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक, हमने किसी चीज को छुआ और वो चिपक गई, ऐसा नहीं। एक ऐसी भी स्थिति होती है कि जहां भोग, जितना आवश्यक भोग है भोग करते हैं लेकिन मुक्त रहते हैं, आसक्ति नहीं बन पाती है। ऐसी भी एक स्थिति होती है जीवन की। और ये कहा कि कर्म करें पर कर्म से मुक्त रहें, यह भी एक स्थिति होती है जीवन की। ये उपनिषद सिखाना चाहता है। ये नहीं कि कर्म करें तो बन ही जाएं, कर्म करें तो बस उसके काबू में आ जाएं। काबू में आना ही है। यदि हम बेबस होकर के कर्म करना पड़ता है, हम कोई कर्म करते हैं और वो बार बार उसको इसलिए करना पड़ता है कि हमको एक आदत बन गई, इसलिए करना पड़ता है कि एक संस्कार बन गया। और वो संस्कार जैसे कि एक शराबी को शराब के बिना रहा नहीं जाता, जुआरी को जुए के बिना रहा नहीं जाता, और अन्य कोई भी पाप जो मैं वाणी से बोल नहीं सकता, ऐसे ऐसे भी पाप जीवन में होते हैं, रहा नहीं जाता। वो सब इसलिए होते हैं कि उन्होंने उन कर्मों की आसक्ति पाल रखी है। और एक बात और कही कि तुम यदि कर्म करने के साथ कर्म करते समय ही आनंद ले लो पूरा का पूरा, तो फल तक जाना ही नहीं पड़ेगा कि इसका कुछ और अतिरिक्त फल भी मिले। पूरा का पूरा यदि उसका फल तुमने ले लिया तो उसके आगे फिर बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये सारी बातें सिखा रही है उपनिषद। और उसको दूर से दूर जो लोक लोकांतरों में, पूरे ब्रह्मांड में जो विद्यमान है, तदे जति तन्नई जति तद दूरे तदवंति के, दूर से दूर जो है वो नजदीक से नजदीक भी है। ये उपनिषद हमें सिखाती है। और ये सिखाती है कि जो बाहर सब जगह है, महतो महियान है, वो अनोरणीयान भी है, और जो दूर से दूर है वो निकट से निकट भी है, और हमारी अंतरात्मा में भी है।
तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। वो इस बाहर भी है इसके और हमारे अंदर भी है, बाहर लोक लोकांतरों में भी है। दूर बुद्धि के द्वारा हमें बाहर वाले भगवान का तो परिचय हो जाता है, हमारी बुद्धि के द्वारा हम देखते हैं कि ये इतनी व्यवस्था ऐसे कैसे हो सकती है, ये आकाश में कैसे धरती लटक सकती है, बादल ऐसे कैसे बन सकते हैं, बर्फ ऐसे कैसे पड़ती है, पहाड़ के पहाड़ एक बर्फ के बन जाते हैं, ये इतना सागर पानी का जो है, इतना पानी का जो सागर है, ये कैसे उसमें ना कमी आती है ना बढ़ता है, ये कैसे कैसे विचित्र काम हो रहे हैं। और आकाश में बिजली कैसे बनती है और कैसे वर्षा होती है, एक एक बूंद करके वर्षा होती है। वो तो कभी कभी घटना ऐसी घट जाती है कि बादल ही फट जाए, लेकिन सामान्य रूप से कैसे कैसे ये सब होता है। तो जब हम ये देखते हैं बाहर के इस व्यवस्था को, नियम को, एक पत्ते में भी कैसे कैसे क्रियाएं हो रही हैं, ये हरित क्रांति को देखते हैं, कैसे कैसे इसमें फूल आते हैं, समय पर फल आते हैं, पकते हैं, उनमें रस भर जाता है, पहले वो कड़वा होता है फिर मीठा हो जाता है, और कैसे ये सब हो रहा है। तो बाहर का जगत में जो विद्यमान भगवान है उस भी पकड़ सकते हो। फिर उपनिषद ने समझाया कि वो ऐसा ऐसा है, उसकी विशेषताएं बतलाई, सब जगह है, कवि है, मनीषी है, परिभू है, स्वयंभू है, उसकी सत्ता। ये भी एक सामान्य प्रश्न नहीं है। मैंने अभी आचार्य कुलम के छोटे बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन के बीच में जो उनसे प्रश्न आए, बहुत सारा, इतने सारे प्रश्न उन्होंने यही किए कि भगवान, जब ये चीजें भगवान ने बनाई तो भगवान को किसने बनाया, भगवान को किसने बनाया। ये प्रश्न उनके मन में बार बार, कितने सारे सैकड़ों बच्चों ने ये प्रश्न किया। तो इस मंत्र में ये भी समझाया कि वो तो भाई स्वयंभू है, उसको किसी ने नहीं बनाया, वो तो खुदा है, खुद अपने आप जो है उसकी मौजूदगी है, उसके लिए कोई बनाने वाला नहीं है। वो ऐसी नित्य सत्ता है कि उसमें कुछ टूटता भी नहीं है, कुछ जुड़ता भी नहीं है, एक रस रहता है और पूर्ण ज्ञानी है, कवि है, वो क्रांतदर्शी है, मनीषी है, सबके मन का ईशन करने वाला है, शासन करने वाला है। और ये सारा जगत के पदार्थ देखो कितना विचित्र है। मंत्र में तो कहा है शाश्वती स अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्या समाभ्या, प्रजाओं के लिए उसने सारे पदार्थ बनाए। शाश्वतीभ्या समाभ्या, सनातन प्रजाओं के लिए इस धरती पर तरह तरह के जीव जंतु पैदा हो रहे हैं, सब उनके लिए उपयोगी पदार्थ बना दिए। बच्चा जब पैदा होता है उससे पहले ही उसको माँ के स्तन में दूध आ जाता है। गाय के बच्चों को हम गाय रखते हैं, देखते हैं, पता नहीं पहले तो बिल्कुल उसका कुछ होता ही नहीं, कहीं पर नाम निशान ही नहीं दिखाई देता दूध का, और कोई गाय प्रसव नहीं होती, सारी जिंदगी चली जाएगी पर दूध नहीं आएगा, और बच्चा आते ही कहां से निकलता है, और वही भोजन कर रही है, पहले भी बाद में भी। कैसी कुदरत की व्यवस्था है। और ऐसा एक उनको सिस्टम दे दिया है सबको, सबके अंदर एक ऐसी मोह की चीज डाल दी है। छोटे छोटे पक्षियों को देखते हैं कि उनकी जो माँ होती है कहाँ कहाँ से चुग्गा लाती है ढूंढ ढूंढ करके, और वो बाट जोहते रहते हैं कि मेरी माँ मेरे लिए वो लाएगी, और वो धीरे से उसके मुंह में डाल देती है। कहीं कहीं से ढूंढ करके लाती है। किसने सिखाया है ये उसको कि इसकी पालन पोषण कर। कितना सब कुछ, ये सब कुछ कितना व्यवस्थित है। तो सब पदार्थों को, सब चीजों को उसने ऐसा सुंदर व्यवस्था से किया है सेट। सब परेगात शुक्रम, वो शुद्ध है। अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्या समाभ्या। उसने सब ये उपनिषद में कहा, विद्या अविद्या, संभूति असंभूति। और एक मंत्र में कहा कि देखो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, चमकीले सोने के ढक्कन से
ये प्रकृति का जो ढक्कन है, जो बाहरी रूप है, चमक है, इससे सत्य ढका हुआ है। सत्या कामा अनृता पिधाना, अनृत से सत्य कामनाएं आच्छादित हैं। बाहर सत्य नहीं है, अंदर सत्य है। सत्या कामा अनृता पिधाना, क्या करना पड़ेगा? सत्य धर्म को देखना चाहते हो, उस सत्य का दर्शन करना चाहते हो, तो इस ढक्कन को थोड़ा एक तरफ करना पड़ेगा। तत्वम पूषण अपावृणु, इस प्रकृति के अंदर जाना पड़ेगा, इसके अंदर घुसना पड़ेगा, वहां आपको सत्य के दर्शन होंगे। और योषावादित्य पुरुषा यो असौ असौ पुरुषा सोहम, कितनी बड़ी बात कही। तत्वमसि जो उपनिषद में संकेत मिलते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वैसा ही संदेश यहां उपनिषद में आखिरी में दिया कि यो असौ असौ पुरुषा, जो वह पुरुष है, सोहम अस्मि, अरे वो मैं ही तो हूं। यहां पर हमारी आत्मा में मौजूदगी, हमारी आत्मा में उसकी मौजूदगी बहुत ही ज्यादा घनिष्ठता बतलाने के लिए लक्षणा प्रयोग कर दी है यहां पर। यो असौ असौ पुरुषा सोहम अस्मि, वो मुझ में है कि बजाय वो मैं ही हूं, बहुत ही ज्यादा तादात्म्य दिखाने के लिए ऐसा व्यवहार कर दिया। भाषा में ऐसे कहते ही हैं कि ये बच्चा तो शेर है, बच्चा शेर के समान है, ऐसा नहीं कहते। जब उसका तादात्म्य दिखाना चाहते हैं तो बच्चा शेर है ऐसे कहना। तो जो वह पुरुष है वो मुझ में है, इससे तादात्म्य में थोड़ा सा कहने वाले को थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। इसलिए कहा यो असौ असौ पुरुषा सोहम अस्मि, अरे जो वो पुरुष है सारे ब्रह्मांड में जो व्यापक है, सूर्य जैसे पिंड को धारण कर रहा है, सोहम अस्मि, वो मैं ही तो हूं। ये कहने की बजाय कि वो मुझ में है, अरे वो मैं ही तो हूं। तो इस तरह से इस उपनिषद ने ये सारा कहा। हम यदि अपने उस अंतर्वासी को देखें तो हमारी सब समस्याओं का, क्योंकि अंतर्वासी केवल चैतन्य नहीं है, अंतर्वासी केवल चैतन्य नहीं है, केवल चैतन्य तो मैं भी हूं। अंतर्वासी केवल चैतन्य नहीं है, अंतर्वासी के साथ अनंत ज्ञान, बल, आनंद, प्रेम, करुणा सब कुछ मिला हुआ है। अनंत जो अंतर्वासी है उसमें अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, अनंत करुणा, सब कुछ अनंत। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म रसो वै स प्राणः ज्योति। वेदांत सूत्रों में आप पढ़ रहे थे कि वो ज्योति स्वरूप है, मंत्रों में आप पढ़ रहे हो भर्ग स्वरूप है, वो हमारे पाप का नाश करने वाला है। ऐसा ऐसा जो परमेश्वर है वो, उसको यहां पर बताया। और इस प्रार्थना के साथ इन्होंने इस उपनिषद का अंत किया। और इससे अगला अथर्ववेद के एक केन सूक्त से इसका संबंध है, उसको हम चर्चा कर रहे हैं अभी। इस उपनिषद में कहा, प्रारंभ ही इस बात से कर रहे हैं, केनेशितम पतितम प्रेषितम मना केन प्राणा प्रथमा प्रैति युक्तः केनेशिताम वाचम इमाम वदंती चक्षु श्रोत्रम कहु देवो विनक्ति। केनेशिताम पतति प्रेषितम मनः, प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमा प्रैति युक्तः। आगे देखिए, केनेशिताम वाचम इमाम वदंती, केनेशिताम वाचम इमाम वदंती चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। केनेशिताम पतति, किसकी प्रेरणा से?
पतति प्रेषितम मना, भेजा हुआ ये मन गिरता है। कौन इसको प्रेरणा देता है कि ये पतति मानी गिरता, आकृष्ट होता है? किसका प्रेरित किया हुआ? केनेशितम, इशितम का अर्थ है प्रेरित हुआ। पतति प्रेषितम, भेजा हुआ, प्रेरित हुआ ये मन उस विषय पर गिरता है, आकृष्ट होता है हमारा मन। केनेशितम इशिताम, केनेशितम, इशितम है, केनेशितम पतति प्रेषितम मना, केन इशितम प्रेरितम, प्रेरित हुआ, प्रेषितम मना, भेजा गया मन, प्रेरित किया गया मन, पतति अपने विषय पर गिरता है। केन प्राणा प्रथमा प्रैति युक्ता, किसकी प्रेरणा से ये जो प्राण है पहली बार, जैसे ही कहते हैं बच्चा जैसे बाहर आता है, तो कोई ऐसे बता रहा था कि गर्भ में श्वास नहीं लेता है बालक, गर्भ में श्वास लेने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, और वो जैसे ही गर्भ से बाहर आता है तो किसकी प्रेरणा से पहली बार वो श्वास चालू हो जाता है, सांस लेना चालू हो जाता है। केन प्राणा प्रथमा प्रैति युक्ता, ये जो प्राण है पहली बार सांस चालू हो जाता है। कौन ऐसी शक्ति है कि प्राण को जोड़ देती है उसके साथ? केनेशिताम वाचम इमाम वदंती, किसकी प्रेरणा से प्रेरित हुई ये वाणी? इमाम वाचम वदंती, किसकी प्रेरणा से? इसिताम वाचम, अभीष्ट प्रेरित वाणी को, इस वाणी को हम बोलते हैं चक्षु श्रोत्रम को देव। कौन वो देव है जो हमारी चक्षु को और श्रोत्र इंद्रिय को जोड़ता है? तो ये अथर्ववेद में एक केन सूक्त नाम से बहुत ही सुंदर, व्यापक, बहुत ही तेजस्वी वर्णन है। 10वें मंडल का पहला दूसरा जो सूक्त है, इसको केन सूक्त बोल करके स्मरण किया है। 10वें कांड का, मंडल नहीं इसमें कांड होते हैं। केन पार्ष्णी आभृते, इसी तरह का प्रश्न किया। नारायण ऋषि है और ब्रह्म प्रकाशनम पौरुषम पार्ष्णी सूक्त, ब्रह्म का प्रकाशन ये इस मंत्र का विषय है। नारायण इस मंत्र का ऋषि है। केन पार्ष्णी आभृते पुरुषस्य, पुरुष के जो ये 2 एड़ी होती हैं उनको पार्ष्णी कहते हैं। केन पार्ष्णी आभृते, ये किसकी प्रेरणा से ये जोड़ी गई हैं? ये जो हमारी पार्ष्णी है, किसने इन पार्ष्णियों को आवृत किया है, पुष्ट किया है या जोड़ दिया है? पार्ष्णी जो हमारी एड़ियां हैं, इस तरह से किसने बनाई हैं? एड़ी के रूप में जो हमारे सामने उपस्थित है, हमारे पैर की एड़ी, किसने इनको इस तरह से जोड़ा है हमारे इस पैरों में? ये तो काव्य है और इस तरह का वर्णन इसमें किया है। केन मांसम संभृतम केन गुल्फौ, और किसकी प्रेरणा से ये जो गुल्फ हैं, गिट्टे हैं, पैरों और टांगों के मध्यवर्ती जो जोड़ हैं, एंकल्स जिसको कहते हैं, ये गुल्फ कहे जाते हैं। केन गुल्फौ, किसकी प्रेरणा से ये गुल्फ इस तरह से कार्य कर रहे हैं, ये ऐसे जोड़ दिए गए हैं हमारे शरीर में। केन मांसम आवृतम, और किसने मांस मढ़ दिया है, संग्रहित किया है, हर चीज के ऊपर मांस को ढक दिया है। केन मांसम आवृतम केन गुल्फौ, केन अंगुली पेशनी, किसकी प्रेरणा से सुंदर अवयव वाली जो अंगुलियां हैं ये ऐसे निर्मित हुई हैं। केन खानी, और किसने इंद्रियों के गड्ढे खोदे हैं? केन खानी पेशनी, केन उच्छलंकौ, और किसकी प्रेरणा से उछलने के लिए 2 तलवे हमारे बनाए हैं? उच्छलंकौ मध्यतः क प्रतिष्ठाम, और किसकी प्रेरणा से शरीर का मध्यवर्ती आधारभूत जो धड़ है वो जोड़ा गया है? ये कई सारे प्रश्न हो गए। केन पार्ष्णी आभृते पुरुषस्य, पुरुष के जो पार्ष्णी हैं 2 एड़ियां किसकी प्रेरणा से?
जोड़ी गई हैं। केन मांसम आवृतम, और उनको मांस से किसने मढ़ा है, केन मांसम आवृतम। केन गुल्फो, और किसने ये गुल्फ जो है एंकल्स, और केन पेशनी अंगुली, पेशनी का मतलब सुंदर रूप वाली, पेश धातु रूप अर्थ में आता है, पेश रूप नाम में पड़ा है निघंटु में। केन पेशनी अंगुली, किसने सुंदर अवयव वाली अंगुलियां। केन खानी, और किसने इंद्रियों के गड्ढे। केन उच्छलंख, उछलने के लिए दो तलवे। क मध्य था प्रतिष्ठान, शरीर का मध्यवर्ती आधारभूत जो धड़ है वो किसने जोड़ा है। कस्मान्न गुल्फो अधरौ अकृण्वन, कस्मान्न गुल्फो अधरौ अकृण्वन, किसने पुरुष के दो जो गुल्फ हैं, टांगों के जो जोड़ हैं, वो अकृण्वन उन्होंने अधरौ नीचे की ओर किया है। अष्ठीवंतौ उत्तरौ, और हड्डियों वाले घुटनों को ऊपर की ओर किया है किसने। और जंघे, जंघाओं को निवृत्त अलग अलग करके न्यदधा नीचे की ओर किसने स्थापित किया। क्वस्वित जानुनो, और दो घुटनों की जो संधि हैं, जोड़ हैं, उनको किसने स्थापित किया है। कऊ, कौन वस्तुतः तत्चिकेत है, उसे सम्यक रूप में जानता है। तत्कह चिकेत है, उसे प्रजापति ही सम्यक रूप से जानता है। ये उत्तर भी यहाँ पर सूचित किया जा रहा है। यहाँ पर एक शब्द आया कऊ तत्चिकेत। ये जो हम केनोपनिषद का मंत्र पढ़ रहे थे, जिसमें केन केन शब्द हम पढ़ रहे थे, केन, ये प्रश्न भी है और इसमें उत्तर भी है। क का अर्थ प्रजापति होता है, क वही प्रजापति। तो प्रश्न करते समय ये पूछा किसने ये मांस चढ़ाया है, किसने इन अंगुलियों को सुंदर रूप दिया है, किसने ऐसा किया है, और उत्तर भी देते जा रहे हैं कि प्रजापति ने ऐसा किया है, प्रजापति ने ऐसा किया है। व्यर्थक शब्द है केन, प्रजापति ने ऐसा किया है। यहां पर भी देखिए कौतचिकेत, कौन उसको जानता है। चिकेत, कौन उसको जानता है, तो कहते हैं प्रजापति ही उसको जानता है। क का अर्थ प्रश्न है और क का अर्थ उत्तर भी है। प्रजापति उसको जानता है। कस्मान्न गुल्फो अधरौ अकृण्वन अष्ठीवंतौ उत्तरौ पुरुषस्य जंघे निवृत्य न्यदधु क्वचित जानुनो संधि कौतचिकेत। जानू की जो संधि है वो किसने स्थापित की है, ये कौन जानता है। कहते हैं वो प्रजापति जानता है। चतुष्टयम युज्यते संहितांतम, दो घुटनों के ऊपर की जो चार अवयवों वाला, जानुभ्याम ऊर्ध्वम, हमारे दो घुटनों के ऊपर की ओर, चतुष्टयम संहितांतम, प्रांतों में जो संधियां हैं। शिथिरम, शिथिल मानी लचकीली बनाई है किसने, नरम बनाई है। कबंधम, और सिर के साथ बांधने वाला शरीर को, ये जो सिर है इसको यहां पर किसने बांध दिया है। श्रोणी, दो कठी, और उरु, दो जंघाएं। कौ जजान है, किसने पैदा किया है। याभ्याम कुसिंधम सुदृढ़म बभुव, जिसके द्वारा ये शरीर सुदृढ़ हो गया है। किसने इन दो जंघाओं को बनाया है, जिसके द्वारा ये सारा उसके ऊपर सुदृढ़ हो गया है, इधर उधर नहीं होता है काम करने में, दौड़ने भागने में। तो यहाँ पर जानुभ्याम ऊर्ध्वम, दो घुटनों के ऊपर की ओर, चतुष्टयम, चार अवयवों वाला, चार मुख्य अवयव, फेफड़े, हृदय, पेट और आंत। चतुष्टयम, फेफड़े, हृदय, आंतें और पेट। संहितांतम, शरीर के चार प्रांत भाग हैं। दो तो वो हैं जहां बाहु के दो मूल जुड़े हुए हैं, हमारे जो बाहु हैं वो दो मूल जुड़े हुए हैं। दो वो जहां श्रोणी जुड़ी हुई हैं, ये यहाँ पर जो ये हमारा हिस्सा है उसको श्रोणी कहते हैं। कबंध, ये जो है सिर से रहित जो ये धड़ है इसको कबंध कहते हैं। सिर सहित धड़, ऐसा यहां पर अर्थ है कबंध। तो इस प्रश्न को करते करते उत्तर भी देते जा रहे हैं कि वही उस प्रजापति ने ये सब किया। कति देवा कतमे तय आसन, कितने और कौन से वे देव जिन्होंने पुरुषस्य उरह ग्रीवा चिक्यू, पुरुष की छाती, गर्दन, इन अवयवों को, जैसे कि ईंट के ऊपर ईंट रखकर मकान को चिनते हैं, इस अवयवों वाले गर्दन और छाती को जिसने चिना है, चिक्यू।
कितनों ने स्तनव व्यददु, 2 स्तनों का विधान या निर्माण किया। किसने कफोडव, 2 कपोल निर्मित किए। कति स्कंधान, कंधों की जो हड्डियां हैं। पृष्टि, पीठ की अस्थियों को, असलियों को, पसलियों को अचिन्वन, चिना है। किसने? कति, कतमे। यहाँ पर देवा शब्द है, प्राकृतिक जो शक्तियां हैं उनकी तरफ इशारा है कि कितनी प्राकृतिक शक्तियों ने ये सब रचना रची है। दिव्य शक्तियां यहाँ पर कही गई हैं। और कौवस्य बाहु समभरत वीर्यम करवादिति, किसने इस पुरुष की भुजाओं को समभरत बनाया है, संभार को इकट्ठा किया है, साधन इकट्ठे किए हैं। वीर्यम करवादिति, ताकि वीरता के कर्म किए जा सकें। और अंशौ कयस्य, और कौन देव है जो इस पुरुष के शरीर पर 2 कंधों को आदधौ, 2 कंधों को स्थापित किया है। कसप्त खानी विततर्द शीर्षणी, किसने सिर में 7 गड्ढे इंद्रियों के खोदे हैं। हमारी 2 आंखें, 2 नासिका, 2 कान और 1 मुख, ये 7 गड्ढे किसने खोदे हैं। कसप्त खानी विततर्द शीर्षणी, सिर में। कर्णो इमो नासिके चक्षणी मुखम, गिना दिया कि 2 कान, 2 नासिका और 2 आंखें और मुखम, ये 7 जो गड्ढे किसने खोदे हैं। ऐसाम पुरुत्रा विजय से मनी, जिन इंद्रियों की विजय की महिमा पर चतुष्पादा द्विपदा, चौपाए और 2 पाए विविध स्थानों में यामम यंती, मार्गों पर जाते हैं। यामम यंती, 2 पाए, चौपाए, विजय की महिमा के ऊपर, इन इंद्रियों की विजय के ऊपर ही तो आगे सारे काम चलते हैं। हमारे को ये इंद्रियां दी हैं, हम सारे काम काज करते हैं। हन्वोर ही जिह्वाम अदधात पुरुचिम, किसने 2 जबड़ों में लंबी और बहुगति वाली जिह्वा को स्थापित कर दिया है। हमारे मुख में लंबी और बहुत गतिशील इस जिह्वा को किसने स्थापित कर दिया है। हन्वोर ही जिह्वाम अदधात पुरुचिम अधा महिम मदि शिश्राय वाचम, और उसके बाद महती वाणी को अधिशिष्टाय, उस पर आश्रित किया है। उस वाणी के ऊपर वो जो जिह्वा है उसके साथ बड़ी वाणी का जो सिस्टम जोड़ दिया है। महिम वाचम अधिशिष्टाय, उस पर आश्रित कर दिया। हम एक दूसरे को बोल बोल करके कितना ज्ञान का विस्तार करते रहते हैं, सारे व्यवहार चलाते हैं। तो उसकी महिमा गाई। अधा महिम अधिशिष्टाय वाचम, अधिशिष्टाय, इस वाणी को उस पर आश्रित कर दिया है। महती वाणी को उस पर आश्रित कर दिया है। सयावरिवर्ती भुवनेश्वंता अपोवसाना कौतचिकेत, वो प्रकृति की ओढ़नी ओढ़े हुआ, ये प्रकृति की जो ओढ़नी है वो परमेश्वर, इसने इसको ओढ़ रखा है। भुवनेश्वंता, भुवनों के भीतर, आवरिवर्ती, बार बार आता है। कौतचिकेत है, कौन उसे ठीक ठीक जानता है, कौन इसको ठीक ठीक जानता है। तो मंत्र में परमेश्वर का वर्णन किया कि प्रलय के बाद भुवनों के भीतर प्रत्येक सृष्टि में बार बार आ रहा है। अप का अर्थ व्यापक प्रकृति के रूप में। परमेश्वर का वस्त्र ये प्रकृति है जिसने उसको ओढ़ा है, भुवनों में वो विचर रहा है। और अपय का अर्थ कर्म भी होता है। तो रचना, स्थिति, कर्मफल, प्रलय, इन सब को वो अपने अंदर समेटे हुए। मस्तिष्कमस्य यतमो ललाटम, जिन देवों में यह प्रथमा देवा, जो प्रथम देव है, अस्य पुरुषस्य मस्तिष्कम, इस पुरुष के मस्तिष्क को, ललाटम, माथे को, ककाठिकाम, सिर के पश्चात भाग को ककाठिका, कपालम, खोपड़ी को, हन्वो चित्यम, और 2 जबड़ों के चयन को, ये दो जबड़े बनाए, इन सबको चिन्ह करके देवम रुरोह, द्युलोक पर आरोहण किया। स कतमा, वो कौन है। बहुतों में से एक को कतमा यतमा कहते हैं। यतमा जो कईयों में से एक हो। तो जीव, प्रकृति और अन्य नानाविध जो दिव्य शक्तियां हैं पुरुष के अवयवों के निर्माण में सहायक होती हैं, उनमें सबसे पहली सर्वश्रेष्ठ शक्ति है परमेश्वर देव। अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, इस तरह से 12 देवताओं का एक यजुर्वेद के मंत्र में कथन किया। इन सब देवताओं में प्रथम देव परमेश्वर है। कतमा से देवा, कौन सा वो देव है, आनंदमय देव है वो, कतमा से देवा। वो अत्यंत सुख स्वरूप देव है। कतमा क के साथ तमा का अर्थ है अत्यंत आनंद स्वरूप देव है।
प्रिया प्रियाणी बहुला स्वप्नम संबाध तंद्रया आनंदान उग्रो नंदांश्च कस्माद वहति पुरुषा। बहुला बहुत अनेक प्रकार के प्रिय और अप्रिय वस्तुओं को, प्रिया प्रियाणी प्रिय और अप्रिय वस्तुओं को, स्वप्नम बुरे भले बुरे स्वप्नों को, संबाद तंद्रया बाधाओं और आलस्य को, संबाद बाधाएं, तंद्रया आलस्य को, आनंदान नंदांच आध्यात्मिक सुखों को, सांसारिक सुखों को, उग्रा पुरुषा वो शक्तिशाली जो पुरुष था, कस्मात वहती किस हेतु से वो इनका वहन कर रहा है, किस हेतु से इनको ढो रहा है। पशु जैसे भार ढो रहे हैं, इसी तरह से कहा कि वो पुरुष शक्ति संपन्न, उग्र पुरुषा का शक्ति संपन्न जो पुरुष है वो अवांछित और अनभीष्ट वस्तुओं को किस हेतु से प्राप्त करता है। तो उत्तर दिया प्रजापति के कारण से। क वही प्रजापति। आर्तिर अवर्तिर निर्ऋति कुतोनु पुरुषोमति राद्धि समृद्धि वृद्धि मतिर उदितया कुतः। शारीरिक मानसिक पीड़ा, आरती, अवर्ती वृत्ति आजीविका का अभाव, अवर्ती वर्ती माने जीविका, अवर्ती जीविका का अभाव, निर्ऋति कष्ट का आना, कृच्छापत्ति को निर्ऋति कहते हैं, अमति अज्ञान मूढ़ता, पुरुषे कुतः नु ये पुरुष में कहाँ से आ जाते हैं। कृच्छापत्ति दुख, शारीरिक पीड़ा, आजीविका भी नहीं चलती है, अमति ये कहाँ से आ जाते हैं, राद्धि सिद्धि समृद्धि ये कहाँ से आ जाती हैं। दोहरी चीजें देखते ही हम जीवन में, राद्धि समृद्धि अवृद्धि और अवृद्धि, कभी रिद्धि का विगत हो जाना, कभी अभाव हो जाना, मति उदितया उन्नतया कुतः कहाँ से किस कारण से होती हैं, उसी की कृपा से होती हैं और उसी के दंड और विधान से होती हैं। कहीं वो दंड आ पड़ते हैं, कहीं पुरस्कार आ पड़ता है। जब उसका पुरस्कार मिलता है तो राद्धि समृद्धि इत्यादि होती है हमारे कर्मों के अनुसार, और जब दंड पड़ता है तो ये सारे कृच्छापत्ति, कष्ट, आजीविका का अभाव, कृच्छापत्ति, अमति अज्ञान मूढ़ता ये सब आ पड़ते हैं। कोस्मिन आपो व्यदधात विषुवृता पुरुवृता सिंधु अस्त्रिताय जाता तीव्रा अरुणा लोहिती निस्ताम्र धूम्रा ऊर्ध्वा अवाची पुरुषे तेरस्सी। कह अस्मिन पुरुषे, कौन इस पुरुष में जल और द्रव तत्व को विधि पूर्वक स्थापित किया है। कहते हैं 60-70% जल होता है हमारे शरीर में, तो कह रहे हैं कौन इस पुरुष में आप है जलीय तत्व को व्यदधात विधि पूर्वक स्थापित किया है। विषुवृता पुरुवृता शरीर में व्याप्त हैं, परिमाण में बहुत हैं, पुरुवृता सिंधु सृत्याय हृदय रूपी समुद्र से उसमें शरण करने के लिए जाता उत्पन्न हुए हैं। ये जो खून होता है इसमें 60-70% 5 लीटर खून होता है, उसमें ज्यादा जल होता है और जल की मात्रा शरीर में सबसे ज्यादा है। तो कह रहे हैं विषुवृता पुरुवृता शरीर में व्याप्त हैं, परिणाम में बहुत हैं, सिंधु सृत्याय हृदय रूपी समुद्र से और उसमें शरण करने के लिए जाता उत्पन्न हुए हैं। ये जो खून होता है इसमें 60-70% 5 लीटर खून होता है, उसमें ज्यादा जल होता है और जल की मात्रा शरीर में सबसे ज्यादा है। तो कह रहे हैं विषुवृता पुरुवृता शरीर में व्याप्त हैं, परिणाम में बहुत हैं, सिंधु सृत्याय हृदय रूपी समुद्र से और उसमें शरण करने के लिए जाता उत्पन्न हुए हैं। तीव्रा स्वाद में तीव्र, अरुणा फीके लाल और अल्प लाल वाले, लोहिनी लाल, ताम्र धूम्रा तांबे के धूम वाष्प सदृश नीले हैं, ऊर्ध्वा और ऊर्ध्व की ओर गति करते हैं, अवाची नीचे की ओर गति करते हैं, तिरस्सी पार्श्व की तरफ गति करते हैं। जो खून है वो ऊपर भी जाता है और इधर उधर भी बहता है, नीचे की तरफ भी बहता है, सब जगह वो बह रहा है। रक्त रूपी जल की बात है ये। आप किसने इस पुरुष में रक्त रूपी जल को विधि पूर्वक स्थापित किया है, जो शरीर में फैला हुआ है, परिणाम में खूब है और सिंधु सृत्याय हृदय रूपी समुद्र से उसमें शरण करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। हृदय रूपी समुद्र से वो खून सारे शरीर में इधर उधर बहता रहता है। सिंधु सृत्याय
हृदय रूपी समुद्र से उसमें शरण करने के लिए उत्पन्न हुआ है, जो तीव्र है, अरुण है, लोहिनी है, ताम्र धूम्रा है, ऊर्ध्वा अवाची तिरस्ची, ऊपर को जा रहा है, नीचे को जा रहा है और आर्ष पार्श्व में जा रहा है। तो यहाँ विषुवृता कहा है, सिंधु श्रित्या है। सिंधु का अभिप्राय हृदय समुद्र और जिससे रक्त स्यंदन करता है, जिसकी ओर रक्त स्यंदन करता है, दोनों तरफ अर्थ निकलेगा। ये जो समुद्र होता है, समुद्रवंती आपायस्मात् समुद्रवंती आपायस्मिन, अधिकरण कारक में करेंगे समुद्र शब्द तो जिसमें जल जिसमें आते हैं, और अपादान में करेंगे तो जिससे जल आते हैं। और समुद्र के दो अर्थ होते हैं, एक पार्थिव समुद्र, एक अंतरिक्ष में समुद्र है। समुद्रवंती आपायस्मात्, अंतरिक्ष समुद्र से जल इधर आते हैं। समुद्रवंती आपायस्मिन, और इस पार्थिव समुद्र में जल इकट्ठे होते हैं। तो ऐसे हमारा हृदय जो है, ये पूरे शरीर का रक्त रूपी जल हमारे हृदय में आता है, और हृदय से रक्त रूपी जल सारे शरीर में जाता है। समुद्रवंती आपायस्मात् और अस्मिन, रक्त स्यंदन करता है, जिसकी ओर रक्त स्यंदन करता है और जिससे रक्त स्यंदन करता है। और मलिन रक्त हृदय के वाम कोष्ठ में स्यंदन करता है, और शुद्ध रक्त हृदय के शरीर की ओर स्यंदन करता है। जो शुद्ध रक्त है वो शरीर की तरफ स्यंदन करता है। मलिन रक्त हृदय का जो बायां 4 प्रकोष्ठ होते हैं हृदय के, तो बाएं प्रकोष्ठ की तरफ वो गति करता है। अरुणा, और उसकी अनीमिक अवस्था में रक्त कम लाल होता है, कम आभा वाला होता है। आरोचना अरुणा। लोहिनी, अधिक लाल, जिसमें कि लोहे की मात्रा अधिक होती है। अरुणा अनीमिक अवस्था में, अनीमिक अवस्था में कम लाल होता है। लोहिनी अधिक लाल, जब लोहे की मात्रा जब उसमें अधिक होती है। ताम्र धूम्रा, तांबा लाल होता है परंतु आग पर रखने से धूम्र निकलता है, वो नीला होता है। तो वेन्स, सिरा